अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मैनीचैट के साथ किस तरह से इंटीग्रेशंस कर सकते हैं डिफरेंट अदर सॉफ्टवेयर्स की, डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स की। तो हम किस तरह से इसमें जो मैनीचैट एक अपना नेटिवली इंटीग्रेशन जो प्रोवाइड करता है उस पे देखेंगे, और हम दूसरे कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं थ्रू ज़ैपियर। अब ज़ैपियर क्या होता है, हम इसका कंप्लीट डिस्कस करेंगे अभी। ज़ैपियर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है, जो कि इट एट एज अ ब्रिज बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। एक मैनीचैट से अगर आपने गूगल में अपना गूगल ड्राइव में कोई डाटा भेजना है, या मैनीचैट से आपने अपने अमेज़न में कोई डाटा भेजना है, या अमेज़न या मैनीचैट से आपने किसी ज़ूम मीटिंग में अपना लिंक भेजना है, या कोई भी आपने डाटा एक प्लेटफॉर्म से किसी सीआरएम में भेजना हो, तो हम उसको ज़ैपियर से यूज़ करते हैं। तो ज़ैपियर एक एक्ट एज़ अ ब्रिज बिटवीन 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हम ज़ैपियर की इंटीग्रेशंस को एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने पास यहाँ पर मैनीचैट ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम इसको या मैनी ज़ैपियर को बेसिकली मैनीचैट के साथ इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो हम एक तरफ से zapier.com खोलेंगे। ये हमारा ज़ैपियर होता है, ठीक है? ये क्या करता है, कनेक्ट्स योर ऐप एंड ऑटोमेट वर्कफ्लोज़। किसी तरह की भी ऑटोमेशन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़ेसबुक पे एक लीड आई है और आप चाहते हो कि आपको फ़ौरन से नोटिफ़ाई भी हो जाए, ये भी हम इसके साथ कर सकते हैं। जैसे कि फ़ेसबुक में कोई आपने लीड कलेक्ट की है, या फ़ेसबुक की आपके ग्रुप में किसी ने ऐड की है, या जैसे कोई ग्रुप में ऐड हुआ है, आपने कोई ऑटोमेशन किसी किस्म की परफ़ॉर्म करानी हो, तो हम इससे करते हैं। स्लैक पे अगर आपको नोटिफ़िकेशन चाहिए, तो इसमें जो हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे, वो करेंगे मैनीचैट टू कैलेंडली। अगर जिनको कैलेंडली का नहीं पता, कैलेंडली बेसिकली एक गूगल कैलेंडर की तरह का एक कैलेंडर है, जहाँ पर हम अपने जो सेशंस होते हैं वो बुक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हंटिंग का एक सेशन मैंने अपने कैलेंडली अकाउंट में हूँ, calendly.com। यहाँ पर मैंने एक कैलेंडर बनाया है कि फॉर एग्जांपल मैं एक वेबिनार होस्ट करने जा रहा हूँ, या फिर मैं एक सेशन करता हूँ, तो जिसमें मैं लोग में से बुकिंग जो होते हैं वो अपनी सिलेक्ट करके तो मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं किसी भी सेशन या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड। तो मैं कैलेंडली में आके अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर आके मैं क्रिएट करता हूँ एक इवेंट टाइप, ठीक है? इस इवेंट टाइप में आके मैं सिलेक्ट करता हूँ इसमें से मैंने कौन-सा करना है, राउंड रॉबिन, कलेक्टिवली या ग्रुप में, जिस तरह ये वेबिनार्स होते हैं, जिस तरह हमारे ये बूट कैंप के सेशंस वगैरह हो सकते हैं, या वन वन सिंपल एक वन वन की मीटिंग आपने किसी के साथ करनी हो, तो उसका आप यहाँ पर कैलेंडर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर क्रिएट करेंगे, उसको नाम शाम देंगे, तो आप सब उसके बाद एक कैलेंडर हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से मैंने एक यहाँ पर बना के रखा हुआ है, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको आपको बताऊं कि ये यूज किस तरह होता है, अगर मैं इसके लिंक पे जाऊं, तो ये इस तरह से कोई पेज होता है, जिसके बाद मैं हम कोई कैलेंडर अपना बुक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से इज करंटली अनअवेलेबल। ओके, लेट मी फिक्स द कनेक्शन। रिकनेक्ट करना पड़ेगा इसको मुझे अपना गूगल अकाउंट। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो गया है। ओके, लेट मी रिफ्रेश। ठीक है, इस तरह से ये कैलेंडर आ जाता है, तो लोग इस कैलेंडर पे आके अपने कोई सेशन बुक कर सकते हैं या मीटिंग बुक अप कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, ये टाइम सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे, अपना नेम, ईमेल डालेंगे, और फिर स्केड्यूल हो जाएगा इवेंट। अब यही चीज़ हम चाहते हैं कि मैनीचैट से भी हो। मैनीचैट में बॉट उससे पूछे आपने किस टाइम में करना है, आपने कब करना है, तो वो सिंपल हम उसका नेम, ईमेल लेके बॉट के अंदर हम डेटा यहाँ से मैनीचैट से कैलेंडली के अंदर बुक कर लेंगे सेशन, वहाँ से ज़ेपियर के थ्रू सेंड कर देंगे, ठीक है? और अब हम एक और उसी के अंदर हम ऑटोमेशन इस तरह डालेंगे कि जब हमारा वो मीटिंग का टाइम हो जाए, तो हमें मैसेंजर पे नोटिफिकेशन भी आ जाए कि आपका ये टाइम हो गया है सेशन का। यहाँ पे आपका 30 यहाँ पर आधे घंटे पहले या 10 मिनट पहले हम उसको अपने यूजर को रिमाइंड भी करा सकते हैं थ्रू ज़ेपियर। अब ये हम देखेंगे कि इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मैं मैनेजमेंट में आता हूँ, मैं यहाँ पर एक फ्लोज बना लेता हूँ सिंपल से। मैं ऑटोमेशन में आता हूँ, यहाँ पर अब मैं फ्लोज बनाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ्लो बना लेते हैं कि मैनीचैट कैलेंडली इंटीग्रेशन।
अब यहाँ पर हम फ्लो बनाते हैं इसके अंदर, मेन स्केड्यूलिंग फ्लो। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर अपने क्वेश्चंस क्या बॉट से जैसे ही वो आएगा, हाय फर्स्ट नेम, थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग, वुड यू लाइक टू schedule a call with us। ठीक है जी, यहाँ हम डाल देंगे यस प्लीज। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उससे उसका ईमेल, फेसबुक मैसेज, परफेक्ट। थोड़ा डिले डाला, फिर हम यूजर इनपुट से उससे उसका ईमेल लेंगे, व्हाट इज योर ईमेल, इसको हम रिप्लाई टाइप ईमेल कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा, व्हाट इज योर फोन नंबर, रिप्लाई टाइप इसका भी फोन होगा। उसके बाद हम उसको फोन नंबर हमने ईमेल ले लिया, नेक्स्ट स्टेप पे हम उसको कहेंगे ग्रेट प्लीज क्लिक द बटन टू सिलेक्ट अ डेट। अब आप सोच रहे होंगे इसके अंदर मैंने यूजर इनपुट लेके मैंने इसको यहाँ से डेट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो डेट है वो बेसिकली सिंपल एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है जो कि मैनी चैट तक की हद में रहेगा, लेकिन हमने यहाँ पर कैलेंडरली को डेट भेजनी है और टाइम भेजना है। ठीक है जी, वहां पर हमने स्केड्यूल करना है अपना। तो हम यहाँ पर एक बटन लगाएंगे, बुक नाउ, इसको हम करेंगे वेबसाइट पे ओपन। अब हम वापस अपने कैलेंडरली अकाउंट में आएंगे, इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब मैं अपने इस कैलेंडर की बैक पे आता हूँ, यहाँ आप होम पे कैलेंडरली में आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको इसका एक ये मिलेगा कॉपी लिंक। तो आपने इस लिंक को कॉपी करना है अपने पास, वापस हमने मैनी चैट में आना है और वो लिंक हमने यहाँ पर ऐड करना है। वो क्या हुआ, calendly.com, ये मेरा नेम मेरा अकाउंट का, और ये मेरे कैलेंडर का लिंक। ठीक है जी, अब मैं डालूंगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये पैरामीटर्स हम पास करेंगे यहाँ पर जो हमने ईमेल के अंदर उससे लिए हैं। जैसे ईमेल और फोन नंबर ले लिया ना, अब जैसे ये दोबारा से ये हम चाह रहे हैं कि ये चीज ओपन करें, मतलब कि मैं अगर आपको दिखाऊं, हम चाह रहे हैं ये चीज मैनी चैट के अंदर ओपन हो, लेकिन अब यूजर ने अपना नेम ईमेल जो है वो ऑलरेडी चीज दे दी हुई है, तो वो अपना क्यों ये डाटा दोबारा फिल करेगा। तो वो हम यहाँ पर इस लिंक के थ्रू, यहाँ पर ये जो लिंक हमने ऐड किया है इसी के अंदर हम वो पैरामीटर्स के अंदर वैल्यूज अपनी पास कर देंगे जो हमने यूजर से ली हैं, ताकि उसको बुक नाउ पे बटन पे क्लिक करने पे जब कैलेंडर ओपन होगा तो उसको दोबारा से क्लिक ना, उसको डाटा ना ऐड करना पड़े। तो ये हम इस तरह से इसमें करेंगे। और हमने पहले इसमें क्या क्या डालना है, फर्स्ट नेम, सॉरी फुल नेम, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हमारे पास नेम इज इक्वल टू, या ये मेक श्योर करिएगा ये आपने ऐसे ही लिखना नेम, इसमें हम करते हैं फुल नेम डाल देते हैं कस्टमर का। ये किस पार्ट में आ रहा है, यहाँ पर फुल नेम में। अगर मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूँ ना, तो मैंने एक और क्वेश्चन इसमें डाला फोन का, ये नेम आ गया कस्टमर का। अब ये ईमेल भी हम उसकी जो हमने यहाँ से उठाई है, यहाँ से जो हमने ईमेल उसकी ली है वो हम डाल देंगे। नेम इज इक्वल, सॉरी ये क्या हो गया, ओके सॉरी, ये हमने ऐसे करना था, नेम नेम इज इक्वल टू ये, फिर हमने एंड लगाना है, ईमेल इज इक्वल टू
अब हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू पास कर देनी है, ईमेल, ठीक है जी। ये हमारे पास नेम और ईमेल आ गए। तो ये जो है ना हमारे पास ईमेल का ई वो स्मॉल आएगा। अब देखिए हम अपने कैलेंडर में वापस आते हैं, तो हमने जो कैलेंडर बनाया उसमें पहले ये चीज, अच्छा नेम और ईमेल जो है ना ये मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं, ये रिक्वायर्ड ही होती हैं ऐसी। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने पास मल्टीपल क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, कितने लोगों को अपने इनवाइट करना है, नहीं करना, क्या करना है। तो व्हाट इज योर फोन नंबर, ये एक एडिशनल क्वेश्चन है। तो इसकी फील्ड के अंदर, ये जो फील्ड यहाँ बनी हुई है इसके अंदर हमने वैल्यू चाहते हैं कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाए, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे एंड A1, ठीक है जी, A1। अगर कोई दूसरी फील्ड आती है इसके अंदर, जैसे कि व्हाट इज योर फोन नंबर के बाद यहाँ पर डाल देते हैं कि व्हाट इज योर एज, तो उस फील्ड को कहेंगे A2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप फ्रॉम विच सिटी यू बिलोंग, तो हम वहां पर लिख देंगे A3, यहाँ पर मैनी चैट में A1 इज इक्वल टू फलाना, A2 इज इक्वल टू दिस, A3 इज इक्वल टू दिस, ठीक है जी। अब A1 इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर फोन हमने ऐड कर देना क्योंकि हमारे पास वहां पर कैलेंडली के कैलेंडर के अंदर फोन नंबर की वैल्यू है, ठीक है जी। अब हम इसको जरा टेस्ट करके देखते हैं। अभी मैंने इसको ज़ैपियर के साथ कनेक्ट नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ कैलेंडर को, अपने कैलेंडर को इसके साथ कॉन्फ़िगर किया है। क्या है इसको में ये वैल्यूज आती हैं कि नहीं। अब मैं इसको प्रीव्यू करूंगा। अभी हमने कैलेंडली के अंदर वैल्यूज भेजी नहीं है, भेज के वहां पर उसे रिटर्न नहीं अभी लिया हमने। ओपन मैसेंजर, यस प्लीज, व्हाट इज योर ईमेल, ये मेरी ईमेल है, ये फोन। अब हम फोन नंबर कहेंगे प्लीज, ग्रेट, प्लीज क्लिक द बटन बिलो टू सिलेक्ट अ डेट। हम बुक नाउ पे गए तो अब देखें ये अब हमारा कैलेंडरली पे हमें ले गया है। वो कह रहा है अपना टाइम सेलेक्ट करें। पहले एक पॉपअप होता था, वो मैसेंजर के मैनेज मैसेंजर के अंदर ही ओपन होता। मैं इसको आपको मोबाइल के साथ भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि मोबाइल में किस तरह की उसकी लुक एंड फील आती है। हम यहाँ से टाइम सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए, ना मुझे नेम अपनी एंटर करने की जरूरत पड़ी, ना मुझे अपना ईमेल एंटर करने की जरूरत पड़ी, ना मुझे फोन नंबर एंटर करने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने अपना उसको पैरामीटर्स के अंदर ऑलरेडी मैनी चैट से उसकी डिटेल्स लेके पास कर दिया था। अगर हम मैनी चैट के अंदर ईमेल फोन नंबर ले लेते और यहाँ पर सिर्फ हम जो यूआरएल था, वो जो हमने अपना यहाँ से कैलेंडली का कॉपी किया था वो डाल देते, तो उसने आपसे दोबारा से नेम, ईमेल और फोन नंबर दोबारा से मांगना था। लेकिन हमने उसको यहाँ से मैनी चैट से उसके लिंक के अंदर ही डाल के इसे भेज दिया है। तो उसने उसको क्या किया, फौरन से उठा लिया, गेट कर लिया। अब हम कहेंगे, अब कस्टमर ने यहाँ पर बुक कर लिया है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये जी मैंने एक स्लॉट यहाँ पर बुक कर ली अपनी, जो कि मैंने कहाँ करा था, इसमें स्केजुअल इवेंट। ये एक इवेंट स्केजुअल हो जाएगा, अभी यहाँ पर हो गया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मुझे मैनी चैट में बॉट के थ्रू कंफर्मेशन भी आ जाए कि आपका ये सेशन इस डेट को स्केजुअल हो गया है, और आपको 10 या 15 मिनट पहले रिमाइंड भी करा दिया जाएगा। ये किस तरह करेंगे? अब हमने क्या किया, हमने मैनी चैट से कैलेंडरली के अंदर अपना डाटा भेज दिया है, हमने बुकिंग अपनी कर दी है। अब हमने कैलेंडरली से वापस मैनी चैट के अंदर वो बुकिंग टाइम और डेट लेके आनी है, ताकि यूजर को प्रिंट कर सके। वो वैसे तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि यू आर स्केड्यूल्ड विद दिस, बट हम चाह रहे हैं कि हमें मैनी चैट के बॉट के अंदर भी, बॉट भी बताए कि आपका इस डेट को स्केड्यूल हो गया। अब बॉट को कैसे पता चलेगा कि कैलेंडरली पे हमने किस तरह किस टाइम पे स्केड्यूल किया है? वो ज़ैपियर से चलेगा। जैसे ही क्या कहते हैं, कोई ना कोई इवेंट यहाँ पर कोई सेशन बुक होगा, तो कैलेंडरली से वैल्यूज ज़ैपियर के थ्रू मैनी चैट के अंदर आ जाएंगी, और वो हमारे बॉट उसको शो कर देगा। हमारा बुकिंग टाइम शो कर देगा, और उस टाइम पे जब वो टाइम हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी 5:18 हो रहे हैं, तो मैंने 6 बजे का अगर कोई सेशन बुक किया हुआ है, तो 6 बजे मुझे बॉट उसको वापस मुझे नोटिफाई भी कर दे कि आपका 10 मिनट बाद लेक्चर शुरू होगा, सेशन शुरू होगा। डू यू वांट टू रीस्केड्यूल और डू यू वांट टू कैंसिल? ठीक है, इस तरह से मैं केस स्टडी बनाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने ज़ैपियर में आना है। ज़ैपियर में हम इसको लॉगिन करेंगे। यहाँ पर मैं एक अकाउंट लगाऊंगा लॉगिन के लिए।
um, let me be confident with the अच्छा जी, जैसे ही हम ज़ैपियर के अंदर अपना अकाउंट बनाएँगे, कुछ ज़ैपियर का इस तरह से इंटरफ़ेस आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, वो कह रहा है कि क्रिएट योर वर्कफ़्लो। अब हमने इस ऐप से कनेक्ट कराना है। हम यहाँ पर मैनीचैट ऐड करेंगे, मैनीचैट, नहीं जी, मैनीचैट को ऐड कर दिया। अब वो कह रहे हैं मैनीचैट से आपने किसको कनेक्ट कराना है? यहाँ पर हम लिख देंगे कैलेंडली। ओह! सॉरी, गूगल कैलेंडर नहीं डालना हमने, कैलेंडली डालना है। अच्छा, तो बेसिकली हम क्या चाह रहे थे कि कैलेंडली से डाटा, जो कैलेंडली में जो हमने बुक की है, मीटिंग सेशन बुक किया है, उसका डेट और टाइम मैनीचैट में आया। तो हम यहाँ पर बेसिकली रखेंगे कैलेंडली। आई होप इट कम्स, यस, कैलेंडली विद मैनीचैट। ठीक है जी, इसका हम करेंगे मेक अ ज़ैप। अच्छा, ये कह रहा है व्हेन दिस हैपन डू दिस। पहले हम इसका मेक अ ज़ैप करेंगे। ये इस तरह से एक वर्क फ्लो आपके सामने ओपन आ जाएगा। सबसे पहले तो हम अपने अकाउंट्स को कनेक्ट करेंगे इसमें कैलेंडली का। चूज अ ट्रिगर। वो कह रहा है कि ट्रिगर क्या होना चाहिए। ये जैप, जो जैपियर का एक जैप बना है, ये एक एक्शन परफॉर्म होना कब है, हम पहले ट्रिगर डिफाइन करते हैं। जब कोई इनवाइट क्रिएट होता है, जब कोई स्केड्यूल इवेंट, कोई स्केड्यूल होता है, ये तब हमने क्रिएट करना है। इनवाइट क्रिएटेड, यस, ये तब चलेगा। कंटिन्यू, पहले हम अपना अकाउंट इसमें चूज करेंगे, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। अब हमने अपने कैलेंडली का जो अकाउंट है वो इसके अंदर इंटीग्रेट करना है। वो कह रहा है मुझे अपनी एपीआई की दें। आपने कैलेंडली के अंदर वापस आना है, कैलेंडली के अंदर होम के अंदर आपने इंटीग्रेशंस के अंदर आना है। इसका बहुत फायदा यूज केस का, यहाँ पर एक कॉपी होगा, कॉपी जनरेट की, यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेंगे, ये एपीआई की होती है। इस एपीआई की को हम ज़ैपियर के अंदर ऐड करेंगे। तो हमारा अकाउंट होगा कनेक्ट हो जाएगा। इस फ्लो का, इस यूज केस का बहुत यूज होता है। आपके पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आएंगे जो कि आपको कहेंगे कि हमें अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग सिस्टम देना है। तो उनको हम एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग सिस्टम बना के देते हैं थ्रू कैलेंडली। गूगल शीट्स में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कैलेंडली और ज़ैपियर के यूज से हम अपने फ्लोज को ऑटोमेट इस तरह कर सकते हैं कि जब भी उसका कोई सेशन का हो, कस्टमर को रिमाइंडर भी जाएगा, वो अपना स्कैन इसको कैंसिल भी कर सकता है, इसको वो रीस्केड्यूल भी कर सकता है, कुछ भी इसी तरह कर सकता है। तो हम कहेंगे इसको कंटिन्यू। जिस तरह का हमारी लॉजिक होगी, हम उस तरह से करेंगे। हम करेंगे टेस्ट ट्रिगर। वो पहले टेस्ट करेगा कि क्या इनवाइटी कोई क्रिएट हुआ है। उसने चेक किया, हाँ जी, ये अभी मैंने एक थोड़ी देर पहले एक एक सेशन क्रिएट किया था, तो उसने वहां से कैलेंडली से डेटा कलेक्ट कर लिया टेस्ट के लिए कि वाकई इंटीग्रेशन जो हमने कैलेंडली के साथ ज़ेपियर की है वो हो गई। उसने कहा सक्सेसफुल। हमने कहा कंटिन्यू। अब वो कह रहा है अपने मैनी चैट का अकाउंट भी कनेक्ट कर लें। तो हम इसमें मैनी चैट का पहले अकाउंट कराएंगे कनेक्ट अपना। आई थिंक मेरा मैनी चैट का ऑलरेडी कनेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। हम्म, ठीक है। मुझे बेसिकली सबसे पहले ना उसके मैं दोबारा से ज़ेपियर में आता हूँ और मैं अपने ऐप्स के अंदर आता हूँ। मैं यहाँ से पहले मैनी चैट को कनेक्ट करूँगा। ऐड कनेक्शन, मैं मैनी चैट को सर्च करता हूँ। वो उसमें मेरा ऑलरेडी कनेक्ट हुआ हुआ, मैं एक और अकाउंट कनेक्ट करना चाहता हूँ मैनी चैट का। तो वो मैनी चैट मेरा ऑटोमेटिकली फेसबुक से लॉग इन हुआ, तो उसने उठा लिया। अब मैं पिज़्ज़ा लाविया के पेज को कनेक्ट करूँगा इसके साथ। ये जी, ये हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। अब हम इसको वापस अपने इसमें आएँगे, इसको थोड़ा-सा रिफ्रेश करेंगे।
अब हम अपना मैनीचैट का हमारा इसमें अकाउंट हो गया सक्सेसफुली। अब हम इसमें चूज करेंगे कि हमने क्या इवेंट हमने परफॉर्म क्या कराना है। जैसे ही कोई इनवाइटी कैलेंडली में क्रिएट होता है, उसके बाद हमने नेक्स्ट अपना एक्शन क्या परफॉर्म कराना है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही इनवाइट क्रिएट होता है, हमने मैनी चैट में उसकी डेट को सेंड करना है। लेकिन अब वो मैनी चैट में इतने यूजर्स होंगे, इतने सब्सक्राइबर होंगे, ज़ैपियर को कैसे पता चलेगा कि ये इस बंदे ने स्केड्यूल किया टाइम और हमने इसी बंदे को ये वाला मैसेज भेजना है। हो सकता है कोई किसी और को भेज दे। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे फाइंड यूजर बाय कस्टम फील्ड। पहले हम कस्टमर को सर्च करेंगे, अपने सब्सक्राइबर को मैनी चैट में सर्च करेंगे। ये देखिए हमारे मैनी चैट के पास सब्सक्राइबर्स या ऑडियंस बात है कि कितने सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पर ये 3 सब्सक्राइबर्स हैं। तो हम वो कैलेंडर ज़ैपियर को कैसे पता लगेगा कि मैसेज किस बंदे ने क्या कहते हैं, किसने स्केड्यूल किया अकाउंट, ये ईमेल किसकी है। तो वो पहले हम क्या करेंगे, इसमें सर्च यूजर बाय कस्टम फील्ड, इसको करेंगे हम नेक्स्ट। चूज अकाउंट, इसमें मैंने अपना अकाउंट जो क्रिएट किया हुआ है, ये मैनी चैट पिज्जा लाविया। इसको करेंगे कंटिन्यू। अब वो कहेगा कस्टम फील्ड सिलेक्ट करें जिसके अंदर आपने डेट को शो कराना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस कस्टम सेटिंग्स में आता हूँ, फील्ड्स में आता हूँ। मैं यहाँ पर एक पिज्जा लाविया के अंदर मैं एक फील्ड बना देता हूँ जिसको कहते हैं एपीटी या APPT अपॉइंटमेंट अंडरस्कोर डेट। इसको मैं किस में करूंगा, डेट एंड टाइम के अंदर। ठीक है जी, इसको मैं करूंगा क्रिएट। वापस मैं ज़ैपियर में आता हूँ, इसको मैं यहाँ से चूज कस्टम फील्ड, वो उसको सर्च करेगा। कस्टम फील्ड यहाँ पर हम लोड मोर करते हैं। आई थिंक ये मुझे ना यहाँ से दोबारा से इसको आना पड़ेगा ताकि वो रिफ्रेश कर ले। कंटिन्यू, कस्टम फील्ड, ठीक है। इसके अंदर हम करते हैं APPT। उसने नहीं किया तो मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब हम अपनी कस्टम फील्ड जो हमने बनाई है, क्योंकि हमने उस फील्ड के अंदर बेसिकली अपना भेजना है। लेकिन अभी हम पहले क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं यूजर को। हम यूजर को फाइंड कर रहे हैं किससे, ईमेल से। ईमेल हर बंदे की यूनिक होती है यहाँ पर। तो हम उसको ईमेल से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर ईमेल हमारे पास कहीं ना कहीं पर आ रहा होगा। लोड मोड में जाता हूं मैं। लोड मोड, अच्छा उसके लिए हमें एक चीज करनी और पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास सिस्टम फील्ड्स होती है। हमने यहाँ पर सिस्टम फील्ड्स के अंदर अपना सारा फ्लो डिजाइन किया हुआ है कि हम सिस्टम फील्ड्स के अंदर सारा सेव करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको एज अ सिंपल किसी और फील्ड में भी सेव करा सकते हैं। यहाँ पर हम अपने कस्टम फील्ड को वापस मैप कर सकते हैं। मतलब कि ऑन एक्शन में हम क्या करें कि एक हम सेट कस्टम फील्ड करेंगे। सेट कस्टम फील्ड, सेट कस्टम फील्ड, उसमें हम यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस के नाम से एक कस्टम फील्ड बना लेंगे। और उसको हमने सेट किससे करना है, ईमेल एड्रेस, उसको हमने सेट कर देना है अपनी ईमेल से। अब इससे फायदा क्या होगा उसका, ये मैंने क्यों किया ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ। अब देखें, ये होती है हमारे पास यूजर, ये सिस्टम फील्ड। सिस्टम फील्ड जो होते हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर सर्च नहीं कर रहा होता। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको ईमेल कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ईमेल या फोन, उसकी वजह ये है कि वो सिस्टम फील्ड्स हैं और हमने अपनी यहाँ पर ईमेल सिस्टम फील्ड को सेव करे थे। हम चाहें तो इसको सिस्टम फील्ड में ना करा के डायरेक्ट यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं, लेकिन चले अभी हमने यहाँ पर कर लिया तो इससे हमारा एक ये जो सेटिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने ईमेल एड्रेस का वेरिएबल बनाया। मैं कहता हूँ जैसे यूजर ईमेल अपनी एंटर करे, इस कस्टम फील्ड के ईमेल के अंदर मेरी ये वाले जो सिस्टम फील्ड की वैल्यू है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाए, उसमें कॉपी हो जाए। सेट करना मतलब कॉपी करना, पेस्ट करना उसके अंदर। ठीक है जी, इसको मैं पब्लिश करता हूँ और मैं इस फ्लो को एक बार दोबारा चलाता हूँ ताकि इस ईमेल के अंदर मेरी वैल्यू आ जाए।
यस प्लीज। ईमेल दी मैंने। ठीक है जी, अब मैं आता हूँ वापस। तो ऑडियंस में आके अगर मैं अपने आप को चेक करूँ तो मेरी यहाँ पर ईमेल होगा एक, ईमेल एड्रेस। ये देखें ईमेल एड्रेस मैंने अभी बनाई, उसके अंदर मेरी ईमेल आ गई। ठीक है जी। तो अब हम वापस आते हैं अपने ज़ैपियर की तरफ। यहाँ पर हम इसको ईमेल को सर्च करेंगे। वो मे बी अभी शायद ना करे इसी वजह, क्योंकि हमें यहाँ से रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर ईमेल सर्च करते हैं तो ईमेल एड्रेस नाम की कस्टम फील्ड उसने ढूंढ ली। अब वो कहता है कि इस ईमेल के अगेंस्ट हमने वैल्यू क्या चेक करनी है, वो उस वैल्यू की जो कि हमारे जो कैलेंडली के अंदर ईमेल हमने भेजी है उसको सर्च करना है इस कस्टम फील्ड के अंदर। कॉरेस्पॉन्ड होनी चाहिए आपकी कैलेंडली की जो ईमेल है वो कस्टम फील्ड की ईमेल के अंदर अगर मैच करेगी, देन वी कैन से दैट वी हैव फाउंड द राइट कस्टमर। क्योंकि अब इस ईमेल के अंदर तो हमारी अगर ये ईमेल पड़ी होगी इनवाइटी ईमेल जो कि कैलेंडली से आ रही है, ज़ैपियर को कैलेंडली से फेच कर रहा है, वो चेक करेगा कि मैनीचैट के इस कस्टम फील्ड के अंदर अवेलेबल है किसी भी यूजर के। तो अगर ये किसी भी यूजर के कस्टम फील्ड में ये अवेलेबल होगी, देन वी मूव फॉरवर्ड। अब हम क्या करेंगे, हमने फाइंड तो कर लिया यूजर अपना, अब हम उसकी वैल्यू सेट करेंगे। पहले हम टेस्ट को स्किप कर लेते हैं। चलिए स्किप करना क्या, हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं ऐसे। रिफ्रेश फील्ड, रिव्यू एंड टेस्ट, लेट्स सी कि इसको फाउंड कुछ मिलता है कि नहीं। उसने कहा जी जी हमें मिल गया। ये यूजर है, फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम ये है, ये उसकी प्रोफाइल पिक्चर है, ये उसका लिंक भी उसने फेच कर लिया। ठीक है, ये सारी यूजर की डिटेल्स उठा ली ज़ैपियर ने। कहाँ से कि कैलेंडली से जो ईमेल थी उसने मैनी चैट में जाके सर्च किया कि ऐसा कोई सब्सक्राइबर है जिसकी कस्टम फील्ड के अंदर ये वाली जो कैलेंडली में ईमेल हमें आई है वो अवेलेबल हो। उसने ढूंढ लिया कि ये सब्सक्राइबर है। हमने कहा जी हमें यही तो चाहिए था। अब हम इसको करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमने फिर से मैनी चैट पे आना है। अब हमने यूजर ढूंढ लिया है, अब हमने उस यूजर के फील्ड कस्टम फील्ड्स के अंदर वो वाली वैल्यू जो हमारी अपॉइंटमेंट डे है वो मैप करानी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे सेट कस्टम फील्ड, कंटिन्यू, चूज अकाउंट, पिज्जा लाविया, कंटिन्यू। अब वो कहेगा यूजर किस यूजर के फील्ड में करानी है। हमने यहाँ पर आना है इसमें। इसमें हमने यहाँ से ये उसने सारे सब्सक्राइबर सेलेक्ट कर लिए। अब हम कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे तो वो हमेशा उसी को भेजा रहेगा। हम कहेंगे नहीं, जिसकी कैलेंडली के अंदर ईमेल है जिसको हमने ढूंढा है, यहाँ पर हम कस्टम में जाएंगे। तो यहाँ पर वो सेकंड स्टेप में बता रहा है ना कि सेकंड स्टेप में हमने एक कस्टमर अपना ढूंढ लिया था, सब्सक्राइबर जिसको हमने बुक करनी थी। तो हम इसमें जाएंगे, हम इसकी कस्टम फील्ड्स के अंदर जो हमने ऐप बनाई थी अपॉइंटमेंट एपीटी डेट, आई थिंक मैंने नहीं बनाई वो अपॉइंटमेंट डेट। ये उसकी सारी कस्टम फील्ड्स आ रही हैं। अपॉइंटमेंट डेट, ये देखें यूजर कस्टम फील्ड एपीपी डेट, ये मैंने कराई थी। इसके अंदर क्या मैप करना है, अब हम कस्टम में आएंगे। इसके अंदर हमने कैलेंडली का इनवाइट लिंक, सॉरी उसका जो है इवेंट टाइम और डेट हमने इसमें सेव कर देना है। तो इसके अंदर एक ये आ रहा है इवेंट स्टार्ट टाइम, इवेंट स्टार्ट टाइम पीरियड। ये थोड़ा उस फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ, तो हम चाहते हैं कस्टमर को खूबसूरत तरीके से दिखाएं जी दिसंबर जून 24 ये वो। तो इसमें इसको हम करा देंगे। ठीक है जी सेव। ओह सॉरी मैंने ये यूजर, ओहो यहाँ पर बेसिकली हमने यूजर उठाना था। यूजर को हमने यहाँ से लेना था, यहाँ पर ईमेल डालनी थी कि किस यूजर के अंदर हमने करानी है उसकी। हम यहाँ पर यूजर आईडी फेच कर लेंगे। यूजर आईडी, यूजर आईडी
चलें यूज़र आईडी नहीं अगर आती तो हम उसको ईमेल के से भी सर्च करके अपनी करा देते हैं ईमेल। ठीक है जी, ये हमारे पास सेकंड स्टेप में ये इस यूजर के अंदर हमने उसकी कौन सी कस्टम फील्ड के अंदर वैल्यू मैप करनी है। कस्टम में जाके APPT अपॉइंटमेंट डेट के अंदर क्या वैल्यू हमने सेट करनी है, कैलेंडली की प्रेटी। ये इवेंट स्टार्ट, सॉरी इवेंट स्टार्ट कौन सा है इसमें, इवेंट स्टार्ट टाइम प्रेटी, ये हमने सेव करा देना है। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो उसने क्या किया, हम इसको टेस्ट एंड रिव्यू टेस्ट करेंगे। द कस्टम फील्ड इज मिसिंग, इसको हम ट्रबल शूट कर लेंगे। यहाँ पर फिक्स रिक्वायर्ड फील्ड इज एम्प्टी। ठीक है, हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, वो बेसिकली क्या कह रहा है। तो इसके बाद हमारे पास जिस तरह हम इसको सेट करते हैं, इनवाइट क्रिएटेड ईमेल, फाइंड यूजर बाय कस्टम फील्ड इन मैनीचैट और सेट कस्टम फील्ड। इस प्रोसेस के अंदर हमने सिंपल उसको बता देना है ये हमारी कस्टम फील्ड है। ये इसमें से डेटा उसने मतलब ये इसमें से लास्ट सेकंड स्टेप में से हमने इसको ये सिलेक्ट कर लेना ईमेल एड्रेस। अब किस कस्टम फील्ड के अंदर आपने डेट सेंड करनी है, ऐप डेट के अंदर, और क्या वैल्यू सेंड करनी है, ये वाली। और हमने मैनी चैट इसको हमने यहाँ से टर्न ऑन कर देना है। अभी ये टर्न ऑन नहीं होगा क्योंकि मेरा जो कैलेंडली का है वो अकाउंट प्रीमियम अकाउंट नहीं है, उसके लिए आपको प्रीमियम अकाउंट चाहिए होगा क्लाइंट को ऑब्वियसली। तो इसलिए इसको टर्न ऑन नहीं हो पाएगा। लेकिन आप जैसे कि टर्न ऑन हो जाएगा तो आपने अपने फ्लोस के अंदर आके सिंपली वी गो इनटू आवर कैलेंडरी फ्लोस। हमने इसके अंदर यहाँ पर स्मार्ट डिले लगाना है 2 मिनट का। ठीक है, 2 मिनट का। और उसके बाद हमने कंडीशन लगानी है कि ऐप डेटा हैज एनी वैल्यू। अगर तो उसकी कोई वैल्यू है तो फिर हमने इसको यहाँ पर मैसेज शो करना है, योर डेट हैज बीन स्केड्यूल्ड ऑन। आगे हमने इसका ऐप डेट की वैल्यू डाल देनी है, कस्टम फील्ड। ठीक है जी। फिर हमने अगर नहीं कोई वैल्यू तो फिर हमने 1 मिनट का और 2 मिनट का और डिले डालना है। हो सकता है बंदे ने यहाँ पर बटन क्लिक ही ना किया हो, बहुत चांसेस हैं इस पर बंदे ने बटन क्लिक ही ना किया हो बुकिंग का। तो हम इसमें यहाँ पर एक काम करते हैं, टैग लगा देते हैं कि बंदे ने क्लिक किया है कि नहीं किया, कि क्लिक्ड। ठीक है जी। उसके बाद कौन सा मैंने टैग लगा दिया, क्लिक्ड ऑन BTN। उसके बाद हम यहाँ पर इसको कंडीशन लगाते हैं, 1 मिनट का डिले डालते हैं। उसके बाद कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर कि इफ टैग इज, ये वाला टैग लगा हुआ है तब मतलब बंदे ने एटलीस्ट बटन पे क्लिक किया है और वो उस कैलेंडर पे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए गया है। अगर उसने अपॉइंटमेंट बुक कर लेगा, जैसे वो अपॉइंटमेंट अपनी बुक करेगा, इस वैल्यू के अंदर ज़ेपियर से वैल्यू कोई आ जाएगी, ऐप डाटा कस्टम फील्ड के अंदर कोई वैल्यू आ जाएगी। तो फिर इस बटन के क्लिक होने पर हम अगली कंडीशन चेक करेंगे कि आया इसके अंदर कोई वैल्यू आई है। अगर तो आ गई है तो फिर हमने वो यहाँ पर प्रिंट करा देनी है। अगर नहीं आई तो फिर हमने 2 मिनट का और वेट करना। हो सकता है वो अभी उसने बटन पे क्लिक तो कर दिया लेकिन अभी तक उसको अपनी वो फिर सोच में डल गया मैं क्या टाइम सेलेक्ट करूं। फिर हमने 2 मिनट का डाल देना है और फिर इसी तरह से हमने दोबारा से एक कंडीशन लगानी है। फिर हमने डाल दिया कि ये इस पे भेज देना, फिर 2 मिनट का और वेट करा देते हैं हम यूजर को। और फिर हमने इसको दोबारा से कंडीशन चेक की इस पॉइंट पे और हमने इसको यहाँ पर ये वाला मैसेज कर दिया इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारे पास ये कैलेंडली की मैनचैट की इंटीग्रेशन कॉन्फ़िगर होती है।